कांग्रेस ने राजीव भवन में किया प्रेस वार्ता का आयोजन, कहा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से रही फ्लॉप। केदार कश्यप ने कांग्रेस पर किया हमला, कांग्रेस की यात्रा को बताया विफल। अंबिकापुर में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर की नारेबाजी। दंतेवाड़ा में बच्चों ने की शिक्षक बढ़ाने की मांग को लेकर बच्चों ने किया चक्का जाम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। आज जगदलपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बीजेपी और पीएम पर हमला बोला गया। प्रेस वार्ता में कहा गया कि लालबाग मैदान में आयोजित भाजपा की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप रही। प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनकर लोग घोर निराश हुए। बस्तर वासियों समेत युवकों को नगरनार स्टील प्लांट न बेचने की गारंटी प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। इससे साबित होता है कि वो कितने मजबूर हैं। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। और उन्होंने कहा कि बस्तर का जो नगरनार स्टील प्लांट है ये बस्तर वासियों का है। अगर बस्तर वासियों का है तो उसको खुलासा क्यों नहीं करते कि एनएमडीसी चलाए। तो ये सारी चीजों से बस्तर वासियों को काफी प्रेरणाएं हुई है। और उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि ये धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको केंद्र सरकार करती है। मतलब सफेद झूठ कि राज्य सरकार ऋण लेती है, धान खरीदती है और हमारे किसानों को 2640 पिछले बार हमने दी। आज जगदलपुर बीजेपी भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती नजर आए। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बस्तर संभाग बंद करने का आह्वान पूरी तरह से फ्लॉप रहा। वहीं लोग देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कोने कोने से आए थे। बच्चों से लेकर बूढ़े तक प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी की चाल पीएम मोदी के आगे विफल बताई गई। कांग्रेस पार्टी ने कई तरीके से हथकंडे अपनाने की कोशिश की। इतनी संगठन पंडाल के अंदर उससे कई गुना संख्या पूरे शहर में आप शहर के किसी भी व्यक्ति से चर्चा करें किस तरीके से अभूतपूर्व तरीके से लोग आए। मैं परिवार के धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। क्या दिव्यांग क्या मरीज वो अपने हॉस्पिटल जाने को रोक करके उस कार्यक्रम में दिव्यांग मानसिकता ये कांग्रेस। अंबिकापुर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन कर अपनी जमीन के पट्टे की मांग की। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद 15 दिन के अंदर लोगों को काबिज कर निवास करने वालों की जमीन को पट्टा दे दिया जाएगा। आरोप है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार अपने वादे को भूल गई, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर के यहाँ आए हैं और हमारे लिए पट्टा चाहिए और सबसे निवेदन है कि हमारे लिए पट्टा दिला दें। इतना 20-30 साल से रह रहे हैं, अभी तक बोलते हैं कि पट्टा देंगे पर अभी तक कुछ नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। 40-45 घर है वहाँ परिवार और कुछ चीज़ का भी सुविधाएं नहीं है। पानी के लिए हर चीज़ के लिए हम लोग बहुत दिक्कत है वहाँ, तो उसी चीज़ के लिए पुनर्वास भूमि के संबंध में ज्ञापन आज प्रस्तुत किया गया है और एक ज्ञापन को जो संबोधित है सक्षम अधिकारिता के माध्यम से प्रस्तुत कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। हम लोग कलेक्ट्रेट आए थे, हम लोग को पट्टा नहीं मिलता है। हमारा जो वर्तमान का सरकार है बोलती है कि नहीं हम पट्टा देंगे। जब इलेक्शन के टाइम में बोले थे कि 15 दिन के अंदर में हम पट्टा दे देंगे, लेकिन हम लोग को पट्टा नहीं दिया गया। हम लोग रायपुर तक गए, वहाँ तक ज्ञापन हम लोग सौंपे। कलेक्टर के पास कितना बार हम लोग कागजात दिए हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम बच्चे लेके जाते हैं, महिलाएं भूखे प्यासे हम घूमते रहते हैं, सब बहनाएं, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे बताइए। हमको तो कोई लास्ट चारा नहीं है। अगर यहाँ पर से हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग को मजबूरन हम
दंतेवाड़ा में आज शिक्षकों की मांग को लेकर कन्याशाला के बच्चों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। चक्का जाम करने पहुंचे बच्चों ने कहा कि उनके स्कूल में हर क्लास में 200 से 250 स्टूडेंट्स हैं। हर क्लास में शिक्षकों की कमी है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इस परेशानी के बारे में कई बार प्राचार्य को आवेदन दिया गया और शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन उनकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण आज बच्चों ने चक्का जाम किया। बच्चों की चक्का जाम की खबर मिलते ही शासन प्रशासन हरकत में आया और मौके पर एसडीएम अभिषेक तिवारी, डीएमसी सीएल सोरी, खंड शिक्षा अधिकारी गीदम शेख रफीक मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाकर मार्ग से हटाया गया। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी शेख रफीक ने कहा कि बच्चों की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था के बिगड़े हालातों को देखते हुए राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों के साथ साथ एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी दिखाई दे रही है। इसी तरह आज फिर एक बार सरकंडा क्षेत्र के राजकिशोर नगर चौक में घंटों जाम लगा रहा। इस जाम में लंबी कतारों के बीच एक एम्बुलेंस फंसी नजर आई। हालांकि सूचना पर यातायात संभालने पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद रास्ते को साफ कराया। जगदलपुर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम ने निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामावली की सीडी भी दी। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जिले में कुल 3 पूर्ण विधानसभा और एक आंशिक विधानसभा पड़ती है, जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा में फाइनल पब्लिकेशन के आधार पर जो मतदाता की संख्या जो है इस प्रकार है। पूरे जिले का अगर देखा जाए तो 6,01,995 टोटल मतदाता है। विधानसभा वार अगर देखेंगे तो 85 बस्तर में 1,67,635, 86 जगदलपुर में 2,05,953, 87 चित्रकूट में 1,77,432 और भानपुरी जो हमारे 82 मतदान केंद्र जो नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। ऐसे में सूरजपुर में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सूरजपुर में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कार्य पूरा कर लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची के अनुसार 5,78,971 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें मतदाता सूची के अनुसार 2,89,232 पुरुष और 2,89,731 महिला मतदाता, वहीं थर्ड जेंडर मतदाता मतदान करेंगे। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने मतदान की प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का दावा किया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आज हमारी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है 4 अक्टूबर को, और इसमें अब आज की स्थिति में हमारे मतदाताओं की संख्या जो है 5,78,971 हो गए हैं टोटल, जिसमें 8 हमारे थर्ड जेंडर हैं। 18 साल से 19 साल 18 साल एज ग्रुप और 19 साल के एज ग्रुप वाले अब हमारे यहाँ 25,045 टोटल मतदाताओं की संख्या हो गई है। पहले ये लगभग 17,000 थी, तो 18 साल से 19 साल वाले में काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे यहाँ जो 80 प्लस के जो मतदाता थे उनकी संख्या अब 4,889 हो गई है, और जो डिसेबल्ड हमारे यहाँ मतदाता हैं उनके 4,729 टोटल मतदाताओं की संख्या हो गई है। और जैसा कि हमारे यहाँ जेंडर रेशियो जो है वो 1,002 हो गई है, पहले 995 था। ईपी रेशियो जो है पहले 60.7 से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। तो वहीं गैर सामाजिक संगठन भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुदूर वनांचल से दर्जनों गांवों के आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक एकता परिषद ने आदिवासी सम्मान स्वाभिमान पदयात्रा निकाली। और ये ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है और यहाँ के जिला प्रशासन को समझाना है कि आप उनके साथ ज्यादा मत करिए, इनके साथ अन्याय मत करिए। अभी बहन बता रही थी कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, पैदल यात्रा निकाले टाइगर प्रोजेक्ट बना करके, रिजर्वेशन बना करके। सूरजपुर के भयाथान के जमड़ी डीएवी पब्लिक स्कूल में अव्यवस्था से अभिभावक परेशान नजर आए। ऐसे में आज स्कूल में शौच के लिए एक 4ठी कक्षा के छात्र को शिक्षकों द्वारा कैंपस से बाहर नदी की ओर
शौच करने के लिए भेजा गया, जहां नदी की ओर जाने के दौरान बच्चा गिर गया, जिससे बच्चा घायल हो गया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की। परिजनों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि बीते 2 दिनों से विद्युत अभाव में पानी की किल्लत होने के हवाला देते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए। मेरे बच्चे को मैं स्कूल भेजा था और स्कूल भेजने के बाद 2 से 3 दिन से टॉयलेट में पानी नहीं है, बता रहे हैं कि उनका कहना है। और मेरा बच्चे को या मतलब साथी था उसको टॉयलेट लगा, उसको भेज दिया नदी, पीछे स्कूल के पीछे नाला है और वहां पे बच्चा मेरा गिर गया। 3 ठो टाका लगा है, होठ पूरा कट गया है। तो मैं बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता हूँ कि वहां कटवाने पिटवाने के लिए भेजता हूँ। मेरे बच्चे को मैं स्कूल है मामला भी मेरे नॉलेज में आया, क्योंकि अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, इसलिए टंकी में पानी नहीं था। तो बच्चे को शौच आया तो हमने प्यून के द्वारा उसको भेजने का प्रयास कहा था उनको कि प्यून के साथ चले जाए करके। तो वो बच्चे साइकिल से जाए, प्यून जो है पीछे पीछे पैदल जा रहा था, तो इस बीच वो साइकिल से गिर गया था। हालांकि बाहर भेजना हमारी मजबूरी थी, इससे बाहर भेजे हैं और पानी अगर रहता तो हम उस बच्चे को बाहर नहीं भेजते। और हमने अधिकारियों को भी पत्र लिखा हुआ है और सभी के हमने नॉलेज में डाल दिया है कि हमारा शौचालय सही नहीं है और शौचालय पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि वहाँ शौचालय यूज होता है, 300-400 बच्चे प्रतिदिन वहाँ यूज कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।